गनसट 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 गनसट। आप लोग एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और भारत से हम क्या सीखे यह पाठ का गनसट वीडियो नहीं देखे हैं। गलती कर रहे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छूट जाएगा आपसे। अरे हम न बतलाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से मारा जाता है। ऐसे देखिए ना, क्वेश्चन तो मारा गया। चलिए, गनसेट इस तरीके से गन शॉट करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ का लेखक कौन है? तो आंसर करना है फ्रेडरिक मैक्समूलर। आपसे पूछा जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ कौन सा विधा है, यानी निबंध है कि कहानी है। तो आंसर करना है भाषण है। कौन सा विधा है? तो भाषण है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक मैक्समूलर, मैक्समूलर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेडरिक मैक्समूलर। आपसे पूछा जाएगा मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर करना है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा कि मैक्समूलर का जन्म किस देश में हुआ था? तो आंसर करके आना है जर्मनी। आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक मैक्समूलर का जन्म किस नगर में यानी किस शहर में हुआ था? तो आंसर करना है डेसाउ। आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक मैक्समूलर के पिता कौन थे? तो आंसर करना है विल्हेल्म मूलर। आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक मैक्समूलर का निधन कब हो गया, यानी कब मर गए? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक मैक्समूलर जो थे ये संस्कृत भाषा का अध्ययन 18 साल की उम्र में कहां से किए थे? तो कहां से किए थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। देखिए लिखे हैं 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक मैक्समूलर ने कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था? तो कितना वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। नीचे आइए, हितोपदेश जो होता है आप लोग पढ़े होंगे। हितोपदेश जो है ना एक ग्रंथ है। अब हितोपदेश ग्रंथ जो है ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो इस ग्रंथ का जर्मनी भाषा में, ये जर्मनी में जन्मे थे, तो जर्मनी भाषा में कौन अनुवाद करवाए हैं? मैक्समूलर। अब उपनिषद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन कठ और केन दो ऐसे उपनिषद रहे हैं जिनका जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए हैं। कौन? मैक्समूलर। और मेघदूत जो है, मेघदूत ये क्या है? एक काव्य है जो कालिदास लिखे हैं संस्कृत भाषा में। तो इस मेघदूत का संस्कृत भाषा में अनुवाद कौन करवाए हैं? मैक्समूलर। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसे देखिए एक ही में लिखे हैं हितोपदेश ग्रंथ, कथ, केन और मेघदूत का मैक्समूलर ने जर्मन भाषा में क्या करवाया है? अनुवाद करवाया है। अब देखिए कहा जाता है कि ये जो मैक्समूलर है इनको स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती भी कहा था। तो अब यहाँ लिखे भी है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांत भी कहा था। यहाँ कहा था रहेगा, कहा जाता है हम लिखे हैं, लेकिन कहा था यहाँ कट करके कहा था। अब देखिए पूछा जाएगा वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो मैक्समूलर को। आपसे कहा जाएगा वेदांतियों का वेदांती मैक्समूलर को कौन कहा है? तो आंसर करना है स्वामी विवेकानंद। उल्टा भी पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्समूलर को क्या कहा है? तो वेदांतियों का वेदांती। ये क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब ये तो है जो पाठ है, जो भाषण है, भारत से हम क्या सीखे। आपको बता दे कि भारत में ना पहले अंग्रेजों का बहाली किया जाता था, सिविल सेवा परीक्षा होता था, उसमें ना एग्जाम दे करके लोग क्या करते थे? नौकरी पाते थे। तो ऐसे ही परीक्षा होने वाला था और ना उस परीक्षा में भाषण देने के लिए बुलाया गया था मैक्समूलर को, और ये भाषण देते हैं। और ये भाषण किसमें दिए थे? अंग्रेजी भाषा में। लेकिन यही भाषण को इस चैप्टर में पढ़ना है जिसको ना हिंदी में अनुवाद किए हैं कौन? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत से हम क्या सीखे पाठ का हिंदी अनुवादक कौन है? तो डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी। अब चैप्टर के अंदर चलते हैं। चैप्टर में क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। मैक्समूलर जो है भारत की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि सर्वविध संपन्न, यानी जहां सर्वदा हर एक जगह से संपन्न और हर एक तरह से परिपूर्ण जो देश है, सौंदर्यपूर्ण कोई देश है, तो वो देश कौन सा है? वो देश है भारत। इतना ही नहीं, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं किसको? भारत को। इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि इस धरती का कोई ऐसा देश बतलाइए जहां जो ज्ञान का उजागर करता हो, हर एक समस्याओं का क्या करता हो? हल ढूंढता हो, तो वो देश कौन सा है? तो भारत। इतना ही नहीं, कहते हैं कि भारत वह देश है जहां से ना यूरोपियन देश के कांट और कौन प्लेटो जैसे दार्शनिक भी अगर सीखना चाहे तो यहाँ सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यह भूमि जो है ऐसी भूमि है जहां पे अगर किसी आदमी में सामर्थ्य है लेकिन वो उसको ना सामर्थ्य को दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो वो अवसर आपको भारत दे सकती है। ऐसी ये जन्मभूमि है।
ऐसी ये कर्मभूमि है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर आप भारत में आएंगे तो देखेंगे अधिकतर लोग आकर के दिल्ली, मद्रास, मुंबई ही घूम करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप भारत के गांव में जाएंगे तो सच्चे भारत का दर्शन होगा। भारत माता जो है वो गांव में निवास करती हैं। ये बात बताते हैं कौन? मैक्स मुलर। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यहाँ ना घूमने के लिए इंग्लैंड से समुद्री के रास्ता से होकर के 37 वर्ष के उम्र में विलियम जोन्स आए थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विलियम जोन्स कहां से आए थे? तो इंग्लैंड से। विलियम जोन्स इंग्लैंड से किस रास्ते से होकर के आए थे? समुद्र के रास्ते से होकर के आए थे। कहां आए थे? तो भारत आए थे। इतना ही नहीं, ये कहते हैं ना कि इतना ही नहीं, वाराणसी के पास में भारत का एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो ना वाराणसी के पास में 172 दारिश सोने का सिक्का एक घड़ा में पाए थे। अब वो किए क्या? तो ना इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक है उसके पास भेजवा दिए। इसलिए भेजवा दिए कि वहां जाएगा, मालिक देखेगा, खुश होगा, हमको नौकरी अच्छा खासा दे देगा, नाम होगा, प्रचार किया जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से इंग्लैंड होकर मतलब भारत से इंग्लैंड गए वारेन हेस्टिंग्स, तो देखे ना कि उसको गला करके धातु में बदल दिया गया है। इस पर इनको क्या हुआ? उदासीपन हुआ। किनको? वारेन हेस्टिंग्स को। और मैक्स मुलर बतलाते हैं कि ऐसा गलती भारत के लोगों से ना हो, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ये संस्कृत भाषा सीखे थे भारत में आकर के, बहुत अच्छा खासा सीखे थे। जर्मन में संस्कृत नहीं बोला जाता है। तो एक बार महारानी विक्टोरिया ने क्या की? कोलकाता में इनको ना यूरोपीय भाषा की महत्वता बतलाने के लिए और संस्कृत भाषा की महत्वता और ऋग्वेद के ऊपर चर्चा करने के लिए बोली थी। तो ये अच्छा खासा क्या किए थे? स्पीच दिए थे। इस पर ना महारानी विक्टोरिया इनसे खुश होकर के इनको नाइट की उपाधि दी थी 1668 ईस्वी में, 68 ईस्वी में। तो अब आपसे पूछा जाएगा 1668 ईस्वी में यानी 68 ईस्वी में मैक्स मुलर को कौन उपाधि दिया था नाइट का? तो महारानी विक्टोरिया। या महारानी विक्टोरिया ने क्या चीज का उपाधि दिया था? तो नाइट का। ये क्या किए? लेने से इनकार कर दिए। इनको तुच्छ लगा, छोटा सा लगा, तो नहीं लिए। अब यहां से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, चैप्टर लंबी हो सकता है इसलिए रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप इतना देख करके जाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये गन सेट आप लोगों का एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को गन सेट ही करके आएगा। और केवल एक नहीं, आपका ना वर्णिका में 5 चैप्टर है, हिंदी में 24 चैप्टर है, सभी का गन सेट है। यानी 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट का वीडियो है। इस प्ले लिस्ट में इस पूरे प्ले लिस्ट को ही देख करके जाइए। और संस्कृत का भी गन सेट है, 10 मिनट से अंदर का वीडियो है। यहाँ पे है प्ले लिस्ट, 14 चैप्टर देख करके जाइए। और बाकी सब्जेक्ट इसी चैनल पे है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और देखिए, नाइंसाफी होगा, इस वीडियो को ना किसी सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करिए, किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करिए, अपने भाई और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए और उनके पास शेयर करना ना भूलिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ अगला गन सेट लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।